अब बात करते हैं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की। जी हाँ, आज एफएनओ के टॉप गेनर्स और दोनों में इस समय अगर आप देखेंगे तो शानदार मोमेंटम है। क्या खबर आई और उसका क्या इम्पैक्ट है, एक बार वापस नूपुर समझ लेते हैं। नूपुर, बताइए। बिल्कुल, सुबह खबर आई थी कि सरकार की तरफ से रॉयल्टी जो ये अपस्ट्रीम प्लेयर्स होते हैं ये सरकार को देते हैं, उसमें कटौती की गई है और इसीलिए अपस्ट्रीम कंपनीज जो है उसके लिए एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखा है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है आगे चल के। अब क्या फैसला लिया सरकार के तरफ से, तो वहाँ पे जो रॉयल्टी होती है ऑनशोर क्रूड रॉयल्टी वो 17% से घटा के 10% कर दी। ऑफशोर क्रूड रॉयल्टी की बात करें तो 9% से घटा के इसे 8% कर दिया गया है और नेचुरल गैस की जो रॉयल्टी है वो भी 10% से घटा के 8% कर दी गई है। अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए ये बड़ा बूस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं कंपनीज को होगा। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनका जो मुनाफा है वो आगे चल के और भी यहाँ पे बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जीएसटी लिंक्ड बचत भी देखे तो इन प्रोड्यूसर्स दोनों को मिला ले तो इन प्रोड्यूसर्स जो है इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो 18% से ज़्यादा का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वेदांता की राजस्थान फील्ड्स पर भी रॉयल्टी करीबन 17% से घटा के अब 10.5% कर दी गई है। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों फोकस में है ये सारी कंपनीज, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कट यहाँ रॉयल्टी में आती हुई दिखी है? तो डोमेस्टिक तेल और गैस प्रोडक्शन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस है और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसी को कम करने की वजह से उसी को कम करने के चलते सरकार की तरफ से फैसला आते हुए दिखा है। एक्सप्लोरेशन और न्यू ड्रिलिंग को इससे जो है वो मोटिवेशन मिलती हुई दिखेगी। 2019 के बाद ऑफर हुए हेल्प बॉक्स पर और जो रॉयल्टी है उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इन सब के चलते सीएलएसए की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है ओएनजीसी पर। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट काफ़ी बड़े के 405 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिखे। रॉयल्टी कट से ओएनजीसी की जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 7 से 9% तक बढ़ सकती है और ऑयल इंडिया की बात करें तो 9 से 11% की फेयर वैल्यू में बढ़त देखने को मिल सकती है। विंडफॉल टैक्स का जो ओवरहैंग हमेशा रहता है, इस स्टेप से वो भी जो है वो कम होते हुए नजर आएगा। तो पॉजिटिव खबर है, रॉयल्टी में कटौती की गई है। अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल एंड गैस के, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है ये खबर। जी हाँ, डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी खबर। रॉयल्टी कट आपके स्क्रीन पे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों। निपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एक